साथियों, आप लोगों के पास समस्या है कि नहीं है? बार बार क्यों आते हैं? कोई ना कोई समस्या है कि नहीं है? सबके पास है, हाथ उठाइए। तो हमारी समस्या क्या है? अच्छा ये बताइए, हमारे आपके सूट बूट से कौन जलता है? जो जलता है दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। उस दुश्मन के यहां कुत्ता घुस गया और दूध पी लिया कटोरा में, तो वो दुश्मन कटोरा धोएगा कि फेंकेगा? धोएगा। क्या करेगा? और हम आप चाय पी ले तो हमारा मग्घा धोएगा। तो हम कुत्ता से बड़े हैं कि छोटे? कुत्ता से नीच है। भले चार पहिया में चमक दमक में घूम रहे हैं। तो ये हमारी समस्या है कि नहीं है? तो हमारी समस्या क्या है? हम ऊपर नीचे हैं, बराबर में। और हमारी समस्या कारण कौन हो गया? दुश्मन। कौन हो गया? दुश्मन। और हमारे समस्या का निवारण हो गया हमारा संविधान। तो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। संविधान में सबको वोट का अधिकार दिया। वोट ही एक ऐसी चीज है जो बराबर है। बाकी हम सब में ऊंच नीच है, लेकिन वोट एक ऐसी चीज है जो बराबर है। और इस वोट की ताकत को दुश्मन को दे रहे हैं और उसी से न्याय मांग रहे हैं। तो क्या समस्या का हल होगा? ये बताइए, शेर बकरी एक साथ पानी पिएगी क्या? नहीं पिएगी। जूता मारने वाला और जूते खाने वाला क्या प्रेम होगा? तो जूता मारने वाले से हम न्याय मांगते हैं। अगर उसको न्याय देना होता तो जूता क्यों मारता? तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। इस वोट की ताकत को हम दुश्मन को दे रहे हैं। तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें दुश्मन न हो। सब लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। ऐसी पार्टी चाहिए जिसमें दुश्मन नहीं हो। तो हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, जिसमें दुश्मन नहीं है। अगर मूल निवासी की पार्टी पीपीआईडी में आप वोट देंगे तो जो बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो बार बार हम लोग लात खा रहे हैं, उस समस्या का हल क्या है? पीपीआईडी। तो जिस पार्टी में दुश्मन है उसमें हम वोट देंगे तो क्या न्याय मिलेगा? नहीं मिलने वाला। जैसे एक आदमी का पैसा गिर गया तो पैसा रोड में ढूंढ रहा था, और एक आदमी आया वो भी ढूंढना शुरू किया। फिर तीसरा आया, पूछा भाई क्या हो गया? बोले पैसा गिर गया। बोले कहां गिरा? बोले तलैया की मेड़ में। कहीं यहां ढूंढते हैं भाई, कहीं यहां उजियार है ना, ऐसे ढूंढते। तो क्या समस्या का हल मिलेगा? तो हमारी समस्या का हल तलैया के मेड़ में है। हम समस्या का हल कहां ढूंढ रहे हैं? रोड में। तो हमारी समस्या का हल है जिस पार्टी में दुश्मन नहीं है उसमें समस्या का हल है। हम दुश्मन की पार्टी के उसके चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं। तो क्या समस्या का हल होगा? समस्या का हल नहीं होगा। तो हमारी समस्या का हल कहां है? जिस पार्टी में दुश्मन नहीं है। अभी पूरे भारत के पार्टी का दुश्मन संविधान लिए घूम रहा है। संविधान लिए घूम रहा है कि मैं संविधान बचाऊंगा। पूरे पार्टी का दुश्मन संविधान लेके घूम रहा है कि मैं संविधान बचाऊंगा। जैसे एक तालाब में बकुला आया और तालाब में पानी के बगल में बकुला खड़ा हो गया और बकुला बोलता है कि इस तालाब का पानी खत्म होने वाला है। और उस बकुला के साथ 10-20 और बकुला आए, बोले हाँ यार पानी खत्म हो रहा है। तो मछली कहें कि हम का करब? कहीं हम हैं ना, कहीं तुम का करिहा? कहीं जहां बहुत पानी हो तलवा में तो तुम ही चोंच में पकड़ के हम। तो क्या बकुला मछली ले जाएगा?
किसी प्रकार सारे पार्टी का दुश्मन कह रहा है कि मैं संविधान बचाऊंगा, तो क्या संविधान बचाएगा? तो हमारी समस्या का हल है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में। अच्छा ये बताइए, मरना तय है कि नहीं? सही से बताइए, तय है। और पूरा संसार मरने को डरता है। दादू धीम गाड़ी चलाया, दादू चप्पल पहन के लाइट छुआ, दादू उजियाल खतबा कह, पूरा संसार मरने को डरता है, फिर भी मर जाता है, मतलब मरना। और जीते जी मरने वाली कोई गलती नहीं करते, फिर भी मर जाते हैं, मतलब मरना तय है। तो बाबा साहब ने कहा है, भीड़ के साथ गलत रास्ते में चलने से अच्छा है सही रास्ते में अकेले चले, क्योंकि मरना। तो हम एक ऐसी पीढ़ी है, यदि हम 2 साल के अंदर नहीं चेते, अगर हम 2 साल के अंदर नहीं चेते, 2 साल के अंदर हम नहीं सचेत हुए, तो हम एक ऐसी पीढ़ी है जो आजादी भी देखे हैं और गुलामी भी देखेंगे। तो मरना तय है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष करने वाले का इतिहास लिखा जाएगा, तरवा चाटने वाले का नहीं। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, और वोट का अधिकार जिस पार्टी